और दूसरा क्या होता है रिक्वेस्ट, मतलब सत्य के लिए क्या करना है, क्या करना है। उसके बाद बताया कि ये एक एक्टिव रेसिस्टेंस है। क्या है एक्टिव रेसिस्टेंस का मतलब कि पीसफुली प्रोटेस्ट करना है। क्या करना है पीसफुली प्रोटेस्ट। मान लो कि कोई कानून हम लोग के हाथ में नहीं है, उसके खिलाफ हम लोग को क्या करना है, बिना वायलेंस के पीसफुली प्रोटेस्ट करना है, उसको बोलते हैं हम लोग एक्टिव रेसिस्टेंस। क्या बोलते हैं। एक और बता, इट इज प्योर सोल फोर्स, मतलब ये एकदम दिल से रिक्वायर करने वाला है फोर्स। समझ आ रहा है ना। कोई भी इसमें मतलब क्या बोलते हैं फिजिकल फोर्स का रिक्वायरमेंट नहीं है। गांधी जी एक और बात बोलते हैं, इफ द कॉज इज ट्रू, लिखो अगला पॉइंट लिखो, इफ द कॉज इज ट्रू। कॉज का मतलब समझ में आ रहा है, कारण। इफ द कॉज इज ट्रू देन फिजिकल फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड। अगर कारण सही है, अगर हम सही हैं, हम जानते हैं कि हम इस पॉइंट पर सही है, तो वहां पर फिजिकल फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसमें लिखो इफ द कॉज इज ट्रू, COUS कॉज का, इफ द कॉज इज ट्रू देन फिजिकल फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड। फिजिकल फोर्स देन द फिजिकल फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड। हो गया इतना। अभी आगे लिखो, हेडिंग डालो, इसमें 2 लाइन छोड़ के आगे लिखो 3 एक्सपेरिमेंट्स ऑफ गांधी जी। 2 लाइन छोड़ देना इसमें हेडिंग डालो 3 एक्सपेरिमेंट्स ऑफ गांधी जी। इसमें लिखो 3 एक्सपेरिमेंट्स ऑफ गांधी जी। पहले लिखो चंपारण सत्याग्रह, फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखते रहना। पहले लिखो चंपारण सत्याग्रह। चंपारण नहीं है था इसमें, लिख हम लिखते जा रहे हैं। पहला चंपारण सत्याग्रह, क्या है पहला। दूसरा लिखो खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा एक जगह है जो गुजरात में है, कहाँ है, दूसरा लिखो खेड़ा सत्याग्रह। तीसरा लिखो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। पहला लिखो चंपारण सत्याग्रह, दूसरा लिखो खेड़ा सत्याग्रह, तीसरा लिखो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। तीनों लिख दिया। अभी किस पर हम लोग बात करने वाले हैं, अभी किस पर बात करने वाले हैं हम लोग, चंपारण सत्याग्रह। अब देखो चंपारण सत्याग्रह का प्रोग्राम क्या था, बताते हैं तुम लोगों को। बताया तुम लोगों को कि 1915 से लेकर 1917 तक गांधी जी कहाँ किए, ट्रेवल किए पूरे ऑल ओवर इंडिया में। अब वहाँ पर क्या प्रॉब्लम था चंपारण में। चंपारण में जो किसान थे, गरीब किसान पीजेंट्स, उनको जबरदस्ती ब्लू इंडिगो का खेती करवाया जा रहा था। किससे, ब्लू इंडिगो का। इंडिगो के हिंदी में पता है क्या बोलते हैं, उसको ब्लू डाई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसको जबरदस्ती फोर्सफुली क्या किया जा रहा था, खेती करवाया जा रहा था। समझ रहे हैं। उससे दिक्कत क्या था, उससे दिक्कत क्या था, इंडिगो का खेती करने सबसे ब्रिटिशर्स को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में किसका जरूरत था, इंडिगो का। तो जो भी किसान यहाँ पर इंडिगो की खेती करते थे, करवाते थे जबरदस्ती। सपोज करके यहाँ पर ब्रिटिशर्स हम लोग से नील खरीदे 1 रुपये में, कितना में, यूरोप में नील कितने रुपए में बेचता था, 24 रुपये में। कितना बेचता था, सीधा फायदा समझ आ रहा है तुम लोगों को। इसीलिए वो हम लोग से जबरदस्ती क्या करते थे, नील का खेती करवाते थे। और उसका कारण ये नील की खेती से आखिर प्रॉब्लम क्या है, नील का खेती मिट्टी को बंजर बना देता है। क्या कर देता है, लेस फर्टाइल कर देता है। समझ आ रहा है, भाड़ा है ना, ये सिक्का दे दो, ये दे दो, हमसे ले लेना जाते। नील का इंडिगो क्या कर देता है, खेत को लेस फर्टाइल बना जा रहा है जल्दी। सपोज घात हो जाता है, अगर मान लो किसी इतना पार्ट पर जमीन पर अगर नील का खेती हुआ, अगला 5 साल तक वहाँ पर कोई भी क्रॉप प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। अगला 5 से 7 साल फिर से रीगेन होने में, फर्टिलिटी को क्या करना पड़ता है, सॉइल को रीगेन होने में कितना टाइम लग जाता है, 5 से 7 साल। 5 से 7 साल तक वहाँ तो कोई क्रॉप अच्छा से प्रोड्यूस नहीं हो सकता था। इसलिए पीजेंट उसके क्या थे, खिलाफ थे। क्या थे, खिलाफ थे। उसके बाद एक और कानून बताते हैं। पहले एक बिहार में बिहार में जो लैंड मेजरमेंट का यूनिट है उसको क्या बोलते हैं, 1 बीघा में कितना कट्ठा होता है पता है। ब्रिटिशर्स का रूप था कि 20 कट्ठा में कम से कम कितना कट्ठा नील का खेती करना है, 3 कट्ठा करना। इसको बोलते हैं 3 कट्ठिया सिस्टम। क्या बोलते हैं, लिखवाएंगे सब, उसको क्या बोलते हैं, 3
ये एकदम नेसेसरी है, मैंडेटरी है कि 20 कट्ठा 1 बीघा में जमीन है, 1 बीघा में कितना कट्ठा होता है 20 कट्ठा में कितना कट्ठा जमीन का खेती करना है 3 कट्ठा, समझ आ रहा है ना। तो 3 कट्ठा तक क्या करना है वहाँ पर खेती एकदम कंपल्सरी करना है, नहीं तो इनकम टैक्स और कस्टम टैक्स क्या किए जाएंगे बढ़ा दिए जाएंगे, फिर आप खैया भी नहीं चाहे कुछ भी आपको सबको उससे दिक्कत नहीं है। चंपारण सत्याग्रह समझ में आ गया, इसीलिए गांधी जी वहाँ पर गए, गांधी जी गए का प्रोटेस्ट किए थे, बाद में नीम का खेती क्या करवा दिया गया, बंद रोक दिया गया। उसके बाद एक और बात बता, दूसरा कौन सा है खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह में क्या होता है पता है तुम लोगों को? खेड़ा सत्याग्रह में जो क्या बोलते हैं मजदूर थे, मजदूर पीजेंट्स के ऊपर बहुत सारे क्या थे टैक्सेस लगाए गए थे। क्या लगाए गए थे? पीजेंट्स के ऊपर क्या लगाए गए थे? बहुत सारे टैक्सेस बढ़ा दिए गए थे। तो गांधी जी वहाँ पर भी गए गुजरात में, तीनों का पहले ईयर नहीं लिखो, ईयर लिख लेना। ये हुआ था 1917 में, क्या हुआ था? ये भी हुआ था 1917 और ये हुआ था 1918 में। अब इसमें एक छोटा सा डिस्कशन हम तुम लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं हम, अच्छा से देखो होता क्या है। सिविल सर्विस जानता है तुम लोग, सिविल सर्विस की तैयारी में बताया जाता है कि जो खेड़ा सत्याग्रह है वो 1918 में हुआ था, और एनसीईआरटी 10 क्लास का क्या कवर करता है कि खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था 1917 में। उसके पीछे हम कारण बताते हैं। 1918 में ये हुआ था, एकदम कंफर्म है। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक कब हुआ था 19, और बुक में लिखा गया है कि अहमदाबाद मिल स्ट्राइक का ठीक 6 दिन बाद, कितना दिन बाद खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। इसके साथ क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? अगर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक का आप कंफर्म है कि 1918 में हुआ था, और उसके ठीक 6 दिन बाद अगर खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, तो खेड़ा सत्याग्रह के साथ क्या होना चाहिए 1900। लेकिन अभी एनसीईआरटी का मान के चलता है इसको 1917। अभी बता तुम लोगों को खेड़ा सत्याग्रह में बता दिए क्या प्रॉब्लम था, जो वहाँ के पीरियड उनको क्या करना पड़ रहा है, टैक्स ज़्यादा था। अब आते हैं किस पर, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में कोई प्रॉब्लम बताते हैं तुम लोग को। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में चूहों से एक बीमारी फैलता है, नाम तुम लोग याद है? तो क्या तो बोलते हैं, चूहों से एक बीमारी फैलता है, इन्फ्लुएंजा बता दें तुम लोग को, बुक में दिया गया है क्या तो होता है। हाँ प्लेग क्या बोलते हैं उसको, इसमें लिख देना डिजीज कॉज्ड बाय रैट्स। प्लेग नाम का डिजीज है, लिखाएंगे अभी, लिखो मत, अभी समझना है खाली। तीनों सत्याग्रह को क्या कर लेते हैं धीरे धीरे समझ लेते हैं। दो समझना है क्या 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 दिक्कत है। चंपारण में क्या था, ऑपरेशन इंडिगो प्लांटेशन सिस्टम। ऑपरेशन का मतलब दबावपूर्ण, इंडिगो प्लांटेशन सिस्टम हम लोग को फोर्सफुली किया जा रहा था, हम लोग क्या करने के लिए, ग्रो करने के लिए, नील का खेती करने के लिए, ब्लू इंडिगो, समझ में आ रहा है ना। दूसरा क्या था, खेड़ा सत्याग्रह में पीजेंट्स के ऊपर टैक्सेस क्या किए गए थे, बढ़ा दिए गए। तीनों का ईयर है चंपारण सत्याग्रह 1917, खेड़ा सत्याग्रह 1917 और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918, याद है तुम लोगों को। उसके बाद देखो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में क्या था, अहमदाबाद में एक डिजीज फैला था, उसका क्या नाम था, प्लेग। क्या नाम था, और प्लेग जब फैला तो वहाँ के जितने भी क्या बोलते हैं वर्कर्स थे, वर्कर्स वो सब मिल छोड़कर क्या करने लगे, भागने लगे, सब अपने अपने घर चलने लगे, है ना। अभी मान लेते सपोज दैट ऐसा कुछ नहीं है, बुक में जिसे दिया हुआ समझाएंगे, अभी एक बार समझ लेते हैं, बुक में एक बार समझ लेते हैं। सपोज करो कि वहाँ के वर्कर्स का सैलरी 100 रुपया था, कितना था, मान लेते हैं कि वहाँ के वर्कर्स का सैलरी कितना था। जब प्लेग नाम का डिजीज आया, जब प्लेग नाम का डिजीज आया तो वहाँ के वर्कर्स का सैलरी क्या है, 100 रुपया, कितना है 100 रुपया। यहाँ तक तुम लोग याद है। अभी जब प्लेग नाम का डिजीज तो सब वर्कर छोड़कर जाने लगे, तो वर्कर्स को बुलाना है तो कागज तो देना पड़ेगा। तो इनके जो गांधी जी को बुलाए थे अहमदाबाद मिल के जो मालिक हैं, उनका नाम था अंबालाल साराभाई। क्या नाम था, गुजरात में ये सब नाम होता है, याद है तुम लोग ना। अंबालाल साराभाई, क्या नाम था, अंबालाल साराभाई। उनकी जो बहन थी उनका नाम था अनुसैया साराभाई। क्या नाम था, अनुसैया साराभाई। अंबालाल साराभाई की जो बहन थी, जो मिल के मालिक थे, उनकी बहन क्या नाम है, अनुसैया साराभाई। वो गांधी जी को बुलाई थी कि वर्कर्स के आप खिलाफ जाइए, आप वर्कर्स को समझाइए वो लोग काम पर आए, ठीक है ना। गांधी जी इसलिए अहमदाबाद गए थे।
अभी क्या बताया तुम लोगों को 100 रुपए कितना सैलरी था? अब कौन सा डीजी आ गया है? इसके चलते होता है, इसके चलते होता है। तो सभी वर्कर्स काम छोड़कर क्या करने लगे? भागने लगे। तो इनको बुलाने के लिए इसे 100 रुपए का सैलरी बनाकर कितना रुपए कर दिया गया? 170। कितना? मान लो चलिए कितना? 100 रुपये से सैलरी बढ़ाकर कितना रुपए कर दिया गया? 170 रुपए। कितना कर दिया गया? मतलब 70% सैलरी में क्या हो गया? इंक्रीजमेंट हो गया। कितना हो गया? अब भाई 70 रुपये पर तो कोई काम करने आ जाएगा। सपोज मान लेते हैं कि उस समय 10,000 रहा होगा तो कितना हो गया? 17,000। समझा रहे ना? उतना तो सब वर्कर्स क्या किया? अपना टीम से जोड़िया वोड़िया बांध कर यहाँ पर काम करने आ गए। तो फिर पता चला कि फिर से मिल में वर्कर्स का कमी है भी नहीं किया, सारे वर्कर्स आ गए अपना फिर से काम करने। अब घाटा तो लग रहा था मिल ओनर को। तू अब 170 रुपये से घटाकर कितना कर दिया? सैलरी 120 रुपये। कितना कर दिया? इसका मतलब अब 50 रुपये डिक्रीजमेंट हो गया। सैलरी में 50% का क्या हो गया? वहाँ से डिक्रीजमेंट हो गया। फिर वर्कर्स क्या किए? धरना दे दिया, स्ट्राइक पे चले गए। हड़ताल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? धरना पे चले गए। तब गांधी जी को इसीलिए बुलाया था कि वर्कर्स का मनाइए भाई, पहले सैलरी था 100 रुपये, अब कितना है? 120 रुपये। फाइनल कितना है? 120 रुपये। उनको बुलाने के लिए खाली 170 दिया गया। जो सारा वर्कर्स आ गए काम पर, उतना क्या किया? दिन से क्या कितना कर दिया गया? 120 रुपये कर दिया गया। कितना कर दिया गया? अब वर्कर्स का डिमांड ये था कि हम लोग का सैलरी 120 से कितना होना चाहिए? 150 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? हम लोग 170 नहीं मांग रहे, हम लोग आपसे कितना मांग रहे हैं? 150। 150 रुपये और 30 रुपये हम लोग उसमें और जोड़ रहे हैं। गांधी जी आए थे समझाने के लिए और गांधी जी हो गए वर्कर्स के साइड से। चाल उल्टा पड़ गया। गांधी जी आए थे वर्कर्स के खिलाफ मनाने के लिए और गांधी जी बैठ गए वर्कर्स के साथ धरना पर कि लोग जितना मान रहे हैं उतना कीजिए। समझा रहा है ना? गांधी जी थे उसी पर विचार के, उनको गरीबों में ज्यादा दया आता था, इसीलिए अंत में पूरा डिक्लाइज हुआ 150 नहीं, अंत में सेटल कितना पर हुआ? 135 रुपया पर सेटलमेंट हो गया। ये था अहमदाबाद का केस। समझा रहे तुम लोगों को? अंत में कितना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ? 100 से 35%। कितना हुआ? 135% इंक्रीमेंट हुआ। 100 रुपया था और 135 हो गया था, 35% इंक्रीमेंट है ना। ठीक है अभी पहले हेडिंग डालो, चंपारण सत्याग्रह। प्रॉब्लम लिखो पहले, प्रॉब्लम हेडिंग डाल के प्रॉब्लम लिखो। मतलब चंपारण सत्याग्रह में जाने के लिए गांधी जी को कौन सा प्रॉब्लम देना पड़ा? ये सब गांधी जी का केवल एक्सपेरिमेंट था। वो खाली भारत को पूरा अच्छी तरह से क्या करना चाहते थे? जानना चाहते थे। लिखो प्रॉब्लम क्या था? ऑपरेसिव इंडिगो प्लांटेशन सिस्टम। प्रॉब्लम था ऑपरेसिव इंडिगो प्लांटेशन सिस्टम। बताया तुम लोगों को इंडिगो प्लांटेशन सिस्टम क्या होता है? नील का खेती क्या करना है? ब्लू डाई को खेती क्या है? कंपल्सरी है। हाँ, इंडिगो प्लांटेशन सिस्टम। अब देखो प्लांटेशन सिस्टम होता क्या था? ये सब कुछ लिखने वाला बात बताए इसमें, ये वाला पॉइंट लिख लेना है। प्लेग डिजीज कॉज्ड बाय रैट्स। क्या लिखा है अभी? ऑपरेसिव लिखो। वो इंडिगो से क्या किया जाता था? ब्लू कलर का डाई बनाया जाता था। किस कलर का? ब्लू कलर का डाई बनाया था। अगला हेडिंग डालना 3 कटिया सिस्टम। बुक में नहीं दिया लेकिन जानना बहुत जरूरी है। अगला हेडिंग क्या डालना? 3 कटिया सिस्टम। 3 कटिया सिस्टम के बारे में थोड़ा सा एक पॉइंट लिख लो, क्या होता है?
इन घटिया सिस्टम के बारे में लिखे। इसका मतलब समझ में आ रहा है? 3/20 का मतलब समझ में आ रहा है ना? 20 कट्टा का कितना कट्टा खेती करना है? एक और है, इसमें एक और चीज था। सबसे पहले था 20 पार्ट का कितना पार्ट खेती करना है? 3 पार्ट पर मान लेते हैं। उसके बाद जो भी नील उगेगा, ठीक है ना, उसको फिक्स प्राइस पे बेचना है, जो यूरोपियन प्लांटर्स कहेंगे। यूरोपियन प्लांटर्स का मतलब समझ में आ रहा है? यूरोप के जितने भी व्यापारी थे, वो जितना प्राइस इसका फिक्स करेंगे उसी प्राइस पे क्या करना है? बेचना है। तू कहेंगे 1 रुपये में खरीदते रहेंगे तो कितना में बेचना है? 1 रुपये में। उसका दाम आगे बढ़ना नहीं चाहिए। लिखो, इसको जल्दी लिखो।